कॉर्निया आपके शरीर का इकलौता हिस्सा है जिसमें जीवित सेल्स होती हैं, पर ब्लड वेसल्स नहीं। ये बाहर के टीयर फ्लूइड से और कॉर्निया के अंदर बीच में मौजूद पानी के गाढ़े सब्सटेंस और कॉर्निया से जुड़े नर्व फाइबर से भी सीधे पोषक तत्व और ऑक्सीजन लेता है। इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंस एक बड़ा इशू हुआ करते थे। पुराने वाले लेंस ऑक्सीजन सप्लाई कम कर पा रहे थे क्योंकि कॉर्निया को ज्यादातर बाहर से ऑक्सीजन मिलती है। जब सिलिकॉन हाइड्रोजेल लेंस बाजार में आए तो ये समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। आपके शरीर के कुछ अन्य भाग जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं हैं, वे हैं आपके नाखून, बाल, त्वचा की बाहरी परतें और दांतों का एनामल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वर्कआउट के बाद आपके पसीने से कभी कभी प्याज जैसी गंध आती है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी त्वचा में 2 तरह की स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। पहली तरह की ग्लैंड्स आपके शरीर के कुछ खास हिस्सों में मौजूद होती हैं, जैसे ग्रोइन रीजन और आर्मपिट्स। वे एक स्पेसिफिक ऑयली फ्लूइड पैदा करती हैं जो कुछ इमोशनल अनुभवों का रिस्पॉन्स होता है। दूसरी तरह की स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा कॉमन है। वे आपके पूरे शरीर में पाई जाती हैं और वर्कआउट के बाद निकलने वाले पसीने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे जैसे ये पसीना आपकी त्वचा से इवेपोरेट या भाप बनता है, आपके शरीर का तापमान कम होता जाता है। पसीना करीब 99% पानी है, इसीलिए ये व्यवहारिक रूप से गंधहीन है, कम से कम तब तक जब ये पहली बार पोर्स को छोड़कर आपकी त्वचा की सतह पर आता है। लेकिन इंसानी त्वचा पर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और वे स्किन फ्लेक्स के साथ साथ उस पसीने में मौजूद पोषक तत्वों को खाते हैं। इसके बाई प्रोडक्ट्स में से जो एक खास केमिकल है और उनकी गंध कभी कभी आपको प्याज जैसी लग सकती है। आपने देखा होगा कि जब आप दौड़ने के लिए जाते हैं तो ज्यादा सलाइवा निकलता है, खासकर ठंड के मौसम में जॉगिंग करने पर। लेकिन अगर आप मैराथन दौड़ रहे हैं और ये गर्मी का दिन है तो कम सलाइवा निकलेगा। ये आपका शरीर है जो ड्राइंग इफेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप अपने मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं, लेकिन लंबे समय में आपका शरीर ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। यही वजह है कि वो सलाइवा प्रोडक्शन को कम करके पानी बचाने की कोशिश कर रहा है। आपकी हर एक्सरसाइज, चाहे वो कितनी भी इंसेंटिव क्यों ना हो, उसके कारण आप एक खास तरह के प्रोटीन को ज्यादा सिक्रीट करते हैं। ये सलाइवा को ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा बनाता है। यही वजह है कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके वर्कआउट के बाद आपका मुंह ज्यादा सूख रहा है। इंसान दुनिया को 15 सेकंड बाद देखते हैं, जिसका मतलब है कि आपका दिमाग लगातार आपको थोड़ा अतीत में रखता है। इस तरह आपका दिमाग आपके आसपास की दुनिया के नजारे को स्थिर करने में आपकी मदद करता है। आपकी आंखों को बड़ी मात्रा में विजुअल इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, सचमुच लाखों रंग, शेप और हमेशा बदलते मोशन जहाँ भी आप देखते हैं, ये सब प्रोसेस करना आपके दिमाग के लिए आसान नहीं है, क्योंकि व्यू पॉइंट, रोशनी और बाकी बाहरी फैक्टर्स में बदलाव के कारण विजुअल दुनिया हर समय बदलती रहती है। आपका विजुअल इनपुट बदल जाता है क्योंकि आपको पलक झपकानी होती है। साथ ही आपका सिर, आंखें और आपका पूरा शरीर हमेशा किसी न किसी तरह के मोशन में रहता है। आपके दिमाग को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जो भ्रमिक स्थिति पैदा कर सके। ये अपने आप ही आपके विजुअल इनपुट को ठीक रखता है। ये हर छोटे विजुअल स्नैपशॉट को एनालाइज नहीं करता है। ये एक टाइम मशीन की तरह है। आप असल में किसी भी पल पिछले 15 सेकंड में देखी गई चीजों का औसत ही अनुभव करते हैं। दिमाग ऑब्जेक्ट्स को एक साथ खींचता है, इसीलिए वे एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए ये आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप हर स्थिर परिवेश में हैं। अगर आपका दिमाग आपको रियल टाइम में अपडेट रखता है तो दुनिया एक बहुत ही उथल पुथल वाली जगह की तरह महसूस होगी, जिसमें लगातार मूवमेंट्स, रोशनी और छाया में बदलाव होंगे, जो शायद आपको लगेगा कि आपको हर समय हैलुसिनेशन हो रहा है। आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपके दांत, जिन्हें हम स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा भी मानते हैं, और भी ज्यादा मजबूत हैं। ऐसा आपके दांतों की सख्त बाहरी परत एनामल के कारण होता है। एनामल आपके दांतों के अंदर के टिश्यू और नाजुक नसों को सुरक्षित रखता है। जब आप सोच रहे होते हैं तब आप असल में कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। जब आप आराम करते हैं और बेसिक को छोड़कर कोई खास एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, जिनमें पाचन, सांस लेना और खुद को गर्म रखना शामिल है, तो ये वो स्टेज है जहां आपका दिमाग आपके शरीर की कुल एनर्जी का 20 से 25% तक इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर बिना कुछ किए हर दिन लगभग 350 से 450 कैलोरी बर्न करेगा। एनिमल किंगडम में इस तरह के मैकेनिज्म वाले हम अकेले नहीं हैं। कुछ छोटे मैमल्स जैसे मिन्सिक्यूल, पिग्मी, मार्मोसेट और छोटे ट्री श्रियू
अपने शरीर की कुल एनर्जी का समान प्रतिशत अपने दिमाग को देते हैं। दिमाग ज्यादातर एनर्जी अपनी सेल्स न्यूरॉन की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद के लिए खर्च करता है। वह इसे केमिकल सिग्नल्स के जरिए करते हैं जो दिमाग सिनेप्सिस उन खास सेल स्ट्रक्चर में भेजता है। तो दिमाग सिनेप्सिस के काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी उनकी ओर भेजता है। आपका दिमाग कभी आराम नहीं करता। जब आप सो रहे होते हैं तब भी कुछ हिस्से एक्टिव होते हैं। इसीलिए आपके दिमाग को काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है और आप बेसिकली अपनी नींद में कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। आप दिन भर में जितने मुश्किल मेंटल टास्क करते हैं उतनी ही ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। तो अगर आप अपने आज का वर्कआउट छोड़ दें तो सुडोकू सॉल्व करें। क्या आप आइसक्रीम को जल्दी खाना पसंद करते हैं? कभी कभी ये अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता होगा कि ब्रेन फ्रीज की फीलिंग कैसी होती है। ये बहुत ही तेज और अनकंफर्टेबल फीलिंग है जो आपके सिर के सामने या किनारों से आती है जब आप कुछ ठंडा पीते हैं या कुछ ठंडा खाते हैं, जैसे कि स्लशी ड्रिंक, आइसक्रीम या कोई आइस पॉप। कुछ लोग ठंडी हवा के संपर्क में आने पर भी इसी तरह के सेंसेशन से गुजरते हैं। वैज्ञानिकों को अभी भी नहीं पता कि असल में ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक ठंडे सब्जेक्ट्स जीभ के पीछे मौजूद नर्व के एक क्लस्टर को उत्तेजित करते हैं। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि मुंह के ऊपरी हिस्से में मौजूद ब्लड वेसल्स और साइनसेस जल्दी से सिकुड़ जाती हैं क्योंकि आपके मुंह का टेम्परेचर गिर जाता है इससे पहले कि वे फिर से फैल जाएं। ब्रेन फ्रीज कोई खतरनाक चीज नहीं है जिसके बारे में आपको घबराना चाहिए, और नहीं, टेबल पर सिर रखने, करहाने या अपने सिर को अपने हाथों से दबाने से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। कुछ लोग सोना बहुत पसंद करते हैं गिल्टी एज चार्ज्ड, लेकिन कुछ के साथ एक तरह की कंडीशन होती है जिसे फेमिलियर नेचुरल शॉर्ट स्लीपर्स कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वे नींद की कमी से इम्यून रहते हैं। हमारी लगभग 1% आबादी के साथ ऐसा ही होता है। वे कम सो पाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। हर रात 6 घंटे की नींद से उन्हें परेशानी नहीं होती। इतनी नींद 1-2 रातों के बाद ज्यादातर लोगों को परेशान कर देगी। इंसानी आंख में सामान्य रूप से 3 कोन्स होते हैं। इसका मतलब है कि हम हरे, लाल और नीले रंग के स्पेक्ट्रम में लगभग 10 लाख अलग अलग रंगों को पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ रेयर कंडीशन होती है, टेट्राकोमैट्स, जिनकी आंखों में 4 कोन्स होते हैं। ये उन्हें अल्ट्रा वायलेट शेड्स देखने देती हैं, जिसका मतलब है कि वे 100 मिलियन अलग अलग रंग पहचान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका स्केलेटन पूरी तरह से गीला है? मेरा मतलब है कि आपके पूरे शरीर में ज्यादातर पानी होता है, लगभग 60% तक। ये फ्लूइड केवल आपके ऑर्गन्स, मसल्स और स्किन में ही नहीं, बल्कि ये आपके स्केलेटन में भी है। आपका बोन मास लगभग 1/3 पानी है। इंसानी शरीर के अंदर छिपा हुआ एक अद्भुत नेटवर्क होता है। ब्लड वेसल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप उन सभी को एक लाइन में कर सकें तो आपको कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। आपके पूरे शरीर में 96,560 किलोमीटर लंबा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। अपने नेटवर्क को हेल्दी रखने का एक तरीका सही खाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दूर के रिश्तेदार प्राइमेट हमसे ज्यादा ताकतवर क्यों हैं? कई मायनों में हमारे शरीर एक जैसे हैं, जैसे कि चिंपांजी के मसल स्ट्रक्चर को देखें, लेकिन हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हमसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। इंसानी शरीर ने बाकी प्राइमेट्स के मुकाबले में ज्यादा स्लो ट्विच मसल फाइबर विकसित किए हैं। इस तरह के मसल फाइबर कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये हमें अन्य प्राइमेट्स की तुलना में ज्यादा सहने और खाना ढूंढने और शिकार जैसे काम करने देते हैं, जिसने हमारे दूर के पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की। ये भी एक कारण है कि हम मैराथन दौड़ सकते हैं। एक बंदर ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी ताकत की प्रतियोगिता में हार जाएंगे। हंसी संक्रामक है, ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है। रिसर्चर्स ने पाया है कि मजबूत भावनाएं अलग अलग लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को सिंक कर सकती हैं। हंसी एक ऐसा काम है जिसे साइंस आमतौर पर सामाजिक प्राणियों से जोड़ती है। लोगों के हंसने के चांसेस लगभग 30 गुना ज्यादा होते हैं जब वो किसी सोशल सिचुएशन में हो, अपने दोस्तों या ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हों जिनके साथ वो रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि जब आप अपने दोस्तों को हंसते हुए देखते हैं तो आपको भी हंसी आने वाली होती है, क्योंकि इंसान एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करते हैं। जब आप हंस रहे होते हैं तो आपका दिमाग एंडोर्फिन छोड़ता है। ये खास केमिकल्स हैं जो आपको सेफ और सहज महसूस कराते हैं। हमें नहीं पता कि असल में हमारी हंसी संक्रामक क्यों है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। हमारे साथ जीवन के सुनहरे पहलुओं में शामिल हों और खुशियां मनाएं।